हेलो हेलो। जय श्री राम दोस्तों। चलिए लाइव मार्केट में आप सबका स्वागत है। पुट चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। यस, यहाँ पे एक अच्छा लेवल यहाँ पे बाइंग का हो सकता है। अगर यहाँ पे करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है तो दैट इज़ अगेन गुड ट्रेड। 1:2 का एक टारगेट लेके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, इस लेवल पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 30 पॉइंट का एक टारगेट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं अगर करेक्शन करता है डाउन साइड तो। अगर सीधा चला जाता है तो फिर ये सेटअप के लिए अलग से फिर से हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है, इसमें सीधा ब्रेकआउट करके भाग जाता है या फिर ये एक करेक्शन करके फिर ऊपर जाता है। ओके ओके। मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए बाइंग अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मेरे को। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे जंप इनटू द ट्रेड, यहाँ पे सीधा बाय करने से अच्छा है। ओके, वी आर वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। देखिए ये ट्रैपिंग कैंडल है यहाँ पे। ओके, बायर को बुलाया गया है, दैट इज़ अ करेक्शन। अब इसमें जिन्होंने बैठे होंगे ना यहाँ पे वो फंसेंगे। सबसे पहले ये 277 एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड का, एज फार एज माई नॉलेज इन कंसल्ट। रेडी, लेट्स रेडी टू ट्रैप, कम ऑन लेट्स गो। क्यों ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे अगर ये जैसे ही 282 के नीचे क्लोज कर देगा ना कैंडल, ये सीधा आ जाएगा 274 पे। ऐसा मेरा यहाँ पे सोचना है, तो उसका लॉजिक भी आपको समझ जाता हूँ। जैसे यहाँ पे 282 के नीचे ये निकलता है जैसे, उसके बाद ओके। हेलो ट्रेडर्स, जैसे थोड़ा प्लान था, यस डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रैप है। एक और मौका मिला था, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सबसे पहले 282 का टारगेट है, उसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। 298 के ऊपर एस एल हिट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस हम कॉस्ट कॉस्ट लेके निकल जाएंगे इसमें। ये अगर ब्रेक कर जाता है ना तो ये सीधा यहाँ पे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वंस इट ब्रेक्स डाउन 282। एक बार कोशिश की गई थी यहाँ पे लेकिन नहीं कर पाया, सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप था। ओके, ये ऑलरेडी ट्रैप था तो उसमें जैसे जैसे एक कैंडल बनती है यहाँ पे क्या होता है कि भाई ट्रेड मिस हो जाता है, तो हम यही करेंगे भाई चलो 282 लेवल टूटा, हम सीधा यहाँ पे एंट्री कर लिया तो मार्केट में कहीं ना कहीं 295 किसी का ऑर्डर 300। ओके, तो हाई पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा, एक करेक्शन है, मार्केट एक रेंज पे गया। और यहाँ पे भी सेम हुआ है कि भाई जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट पे मैक्सिमम यहाँ पे भी एंट्री होगी कि भाई अब ये नहीं रुकने वाला है। बिकॉज नीचे जिन्होंने बाय किया था तो वो भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे कि भाई चलो यार ये ब्रेकआउट है, बहुत ही अच्छा, यहाँ से बाय कर लेंगे, ये ट्रेड अच्छा जाएगा, राइट। 282, कम ऑन लेट्स गो। टारगेट अचीव होता है या फिर यहाँ से टर्न ओवर हो जाता है तो यहाँ पे एग्जिट है। हमने लाइन मार्क कर दी है कि भाई जहाँ से सेल किया इस वहीं पे एग्जिट कर देंगे। टारगेट हमारा 26 पॉइंट का है ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, बॉटम से बाई यहाँ पे बनाया था सबसे पहले, इनिशियली एक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा। ओके, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा, तो वो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बना था। ओके, तो ये ट्रेड हमारा बाई ट्रेड था। ये ट्रेड कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। यस, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ओके, तो एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जैसे ही टूटता है यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर आता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। उससे बेहतर है कि भाई इस रेंज के अंदर हम ट्रेड प्लान करें तो एक स्टॉप लॉस कम बनेगा। बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे देखिए 280 पे आ गया है, बहुत ही गजब। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मौका है, सेंसेक्स और पॉजिटिव है। ओके, ये ट्रेड डन हो चुका है यहाँ पे। लिक्विडिटी लेके क्लोज हुआ था उसका, और ये अभी भी देखिए पॉजिटिवनेस पे आ गया। ओके, बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, चलिए यहाँ पे
बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड हो चुका है। उसके पीछे का सारा लॉजिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि भाई क्या हुआ और क्यों हमने यहाँ से सेल किया अपसाइड से। देखिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको पता है कि भाई प्राइस का इस तरह से ऊपर जाना, अपसाइड मोमेंटम करना, साथ में जो वॉल्यूम बार बने हैं वो वॉल्यूम बार धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं। ओके, तो प्राइस गोइंग अप विदाउट वॉल्यूम, इट इंडिकेट दैट माइट बी चांसेस ऑफ करेक्शन। ओके, तो वो करेक्शन के लिए यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट चाहिए हमें। अगर वो फेक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कंपलसरी बन जाएगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस हमें डालना पड़ेगा। ओके, तो वो स्टॉप लॉस हमारा कैपिटल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा। टारगेट का वेट कर रहे हैं, अगर नीचे आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज ट्रेड बहुत ही अच्छा चला है। ओके, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें फिर से एक बार। देखिए एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद और भी प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। देख रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, और ये जो है वॉल्यूम डाउन हो रहा है। ओके, तो ये वॉल्यूम डाउन हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन आने के चांसेस है। ओके, तो इसी वजह से ये सेल तगड़ा यहाँ पे सेल प्लान कर रहे थे एक रिवर्सल पे, लेकिन नहीं हुआ। बहुत ही गजब ट्रेड, बहुत ही गजब ट्रेड डन हो चुका है टारगेट यहाँ पे। ओके राइट, देख सकते हो। तो इसी वजह से ये ट्रेड कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे चला है। राइट, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या था, कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम हल्के से डाउन हो रहे थे यहाँ पे। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम अगर साथ नहीं दे रहे, तो यहाँ पे चांसेस है कि भाई एक करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट हो या कोई रिवर्सल कैंडल आए। तो सबसे पहले यहाँ पे रिवर्सल मिला हमें 10:05 को, तो यहाँ पे प्लान कर रहे थे लेकिन ट्रेड वहाँ पे बना नहीं, प्राइस ऊपर चला गया, बहुत ही बढ़िया। तो इसने ब्रेकआउट किया देखो यहाँ पे। तो ये ब्रेकआउट पे मैक्सिमम यहाँ पे लोग एंटर करेंगे भाई, अब प्राइस यहाँ से भाग जाएगा ऊपर, लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया। तो रिजेक्शन कैंडल जैसे ही बना, हमने यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। छोटे से टाइम में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जैसे ही प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गया, हमने यहाँ पे एक सेल पोजीशन जनरेट कर दी। 272 का टारगेट था। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक हल्का सा एक प्राइस सपोर्ट लेके निकला था, तो इसीलिए 272। और अगर यहाँ से प्राइस एक रेंज बना देता है और रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन करता है, तो 250 का भी यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन वो अभी बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड था, ये डन हो चुका है। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इसके पीछे का लॉजिक कि भाई प्राइस मोमेंटम था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे विदाउट वॉल्यूम। ओके, प्राइस यहाँ पे अपसाइड जा रहा था लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं दे रहे थे, तो ये अपसाइड गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रैप करने के लिए गया है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी डिस्कशन किया था भाई, एक मार्केट ट्रैप कर सकता है। ओके, तो हमने यहाँ पे भी लेवल्स बताया कि जैसे 282 के नीचे जाएगा एक बड़ा सा फॉल आ जाएगा, इसमें तो ये आ गया है। ओके, एक बार ऊपर गया फिर से करेक्शन। तो ये जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था, सबसे पहले देखो ये ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाई किया होगा वो यहाँ पे अभी भी ट्रेड में फंसे होंगे। जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे बाय किया है तो वो भी फंसे हुए हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकते हैं, तो फिलहाल की अगर बात करते हैं स्विंग पे स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये एक सपोर्ट भी है। ओके, तो ये एक सपोर्ट भी है, तो इसी वजह से ये टारगेट लेके हम यहाँ पे निकल सकते हैं। इससे नीचे और भी जाना है तो वो जाए, वो मैटर नहीं करता है। ओके, चलिए, तो ये है एक लाइव ट्रेड हमारा।